हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हमारे दांतों में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनमें जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा होने वाली प्रॉब्लम होती है वो है दांतों में सड़ान लगना या दांतों में कीड़े लगना। हमारे दांतों में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं या बच्चों के दांतों में बहुत ज्यादा जल्दी कीड़े लग जाते हैं। और इससे लेकर काफी लोगों के क्वेश्चन रहे हैं कि ये दांतों में जो सड़ान लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे दांतों में कीड़े ना लगे, दांत हमारे स्वस्थ रहें। और अगर हमारे दांतों में कीड़े लग भी जाते हैं या आपके दांतों में सड़ान हो रही है तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है, दांतों से कीड़े कैसे निकाले जाते हैं, सड़ान को कैसे हटाया जाता है। तो आज इस सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में दांतों की सड़ान के बारे में डिस्कस करूंगी। दांतों की सड़ान कैसे लग जाती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्लियर करना जरूरी होता है कि हमारे दांतों में जो आम भाषा में बोला जाता है कि दांतों में कीड़े लग गए हैं, वो असल में हमारे दांत में रियल कीड़े जैसा कुछ नहीं होता है। दांतों में सड़ान लग जाती है तो हमारा डिके हो जाता है। खाना फंसने की वजह से, गंदगी होने की वजह से जो बैक्टीरिया ग्रो होती है हमारे दांतों में, अगर बीच में खाना फंस रहा है काफी लंबे समय तक, अगर दांतों के बीच में खाना फंसा रहेगा तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो होंगे और बैक्टीरिया की वजह से दांतों में इन्फेक्शन होता है, दांतों में सड़ान यानी कि कैविटी की प्रॉब्लम होती है, जिसे आम भाषा में समझने के लिए बोला जाता है कि हमारे दांतों में कीड़े लग गए हैं। इसका जो मेन कारण होता है, दांतों में सड़ान होने का जो मेन कारण होता है वो होता है हमारे दांतों में गंदगी जमा होना। साथ ही साथ हमारे दांतों में अगर खाना फंस रहा है, खाना फंसने की वजह से जो हमारे दांतों में बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे दांतों में धीरे धीरे सड़ान लगना स्टार्ट हो जाती है। जब भी आपके दांतों में सड़ान लगना स्टार्ट होगी, डायरेक्ट आपके दांत के अंदर नस तक सड़ान कभी नहीं पहुंचती है। आपको डायरेक्टली जैसे ही आपके दांत में सड़ान लगा, आपको तुरंत दर्द महसूस कभी नहीं होता है। धीरे धीरे सड़ान आपके दांत में अंदर तक पहुंचती जाती है। सबसे पहले हमारे दांतों में खाना फंसने की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से दांतों की जो ऊपर की परत होती है इनामल, वहां पर सड़ान लगना स्टार्ट होती है। अगर हम उस समय पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अपने दांतों की केयर नहीं करते हैं, उस समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, धीरे धीरे सड़ान आपके दांत की सेकेंड लेयर तक पहुंचती है, डेंटिन को डिके करती है, डेंटिन को डैमेज करती है। इसके साथ साथ और ज्यादा बढ़ते बढ़ते ये हमारे दांतों की पल्प तक पहुंच जाती है, जहां पर हमारे दांतों की नसें प्रेजेंट होती हैं। और जैसे ही हमारे दांतों की जो सड़ान है वो हमारे नसों तक पहुंचती है, उस समय के बाद आपको तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी आप ठंडा खाएंगे या कुछ भी हम गर्म भी पिएंगे तो आपको तेज झंझनाहट और दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन जब तक हमारे दांतों की सड़ान हमारे दांतों के ऊपर की लेयर में रहती है, तब तक आपको दर्द महसूस नहीं होता है। आप उस समय पर अगर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो उस समय आपका कम खर्च में ट्रीटमेंट हो जाता है और जल्दी आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। दांत आपका और ज्यादा खराब होने से बच जाता है। लेकिन जितना ज्यादा आप सड़ान को अपने दांतों में बढ़ने देते हैं, सड़ान आपके अगर नस तक पहुंच जाती है तो उतना ही लंबा आपका ट्रीटमेंट पड़ता है और खर्च भी आपका ज्यादा पड़ जाता है। और आपका अगर दांत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है कि आपके दांत में ट्रीटमेंट ही पॉसिबल ना हो पाए, तो उस समय पर आपके दांत को निकलवाना भी पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे दांतों में खाना फंसने या फिर दांतों में आपके गंदगी फंसने की वजह से, बैक्टीरिया ग्रो होने की वजह से सड़ान हमारे दांतों में लग जाती है। अब सड़ान लगने को हम कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि आपको ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए कि आपके दांत स्वस्थ रहें, आपके दांतों में जो जल्दी कीड़े लग जाते हैं उससे आप दांतों को बचा सकें। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज होती है दांतों की प्रॉपर अच्छे से सफाई रखना, जिसमें सबसे पहला आता है 2 टाइम आपको प्रॉपर तरीके से सही टेक्निक से ब्रशिंग जरूर करना चाहिए। ब्रशिंग करने का तरीका सही होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ब्रश हम सभी लोग करते हैं, लेकिन ब्रश करने के बाद भी अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं, दांतों में सड़ान हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रश करने का तरीका है वो सही नहीं है। अगर हम बहुत रगड़ रगड़ के ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने का हमारा तरीका सही नहीं है,
तो ये हमारे दांतों को और ज्यादा खराब करने लगता है। आप सुबह जैसे ब्रश करते हैं वैसे ही आप आदत बना लें कि रात में सोने से पहले भी ब्रश करके जरूर सोएं, ताकि हमारे खाना खाने के बाद जो खाने के पार्टिकल्स दांत में फंस भी जाते हैं वो ब्रशिंग करने से, इसके साथ साथ फ्लॉसिंग करने से वो निकल जाते हैं और डिके होने के रिस्क हमारे दांतों से बच जाते हैं, हमारे दांत सड़ान से बच जाते हैं। इसके साथ साथ दिन भर में भी अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो प्रॉपर अपने मुंह का कुल्ला जरूर करें। आप सुबह शाम तो ब्रश कर रहे हैं, लेकिन हम दिन भर में जो भी खा रहे हैं तब भी हमारे खाने के पार्टिकल्स दांत में फंस जाते हैं। तो उसके लिए आप अपने मुंह के कुल्ले अच्छे से करें, ताकि हमारे दांतों के बीच में कुछ भी ना फंसे और दांत सड़ने के चांसेस भी ना हो। इसके साथ साथ ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग के साथ साथ टंग क्लीनिंग की भी आदत डाल लें। अगर आपके दांत सही, आप अपने दांत को अच्छे से ब्रश कर रहे हैं लेकिन आपकी टंग क्लीन अच्छे से नहीं हो पाएगी तो इसकी वजह से भी बैक्टीरिया ग्रो होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है और सबसे मेन चीज होती है कीड़ों से, दांतों को सड़ान से बचाने की, वो होती है अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना, अपने दांतों की अच्छे से सफाई करना। और इसके साथ साथ आप डेंटल विजिट जरूर करें। हर 6 महीने में आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों का चेकअप जरूर करवाएं, ताकि अगर आपको लग रहा है कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही समय पर और टाइमली अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपना डेंटल चेकअप करवाते हैं तो जो प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही है वो आपके डेंटिस्ट नोटिस कर पाते हैं। दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो उसका सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाता है और दांत आपके और ज्यादा खराब होने से बच जाते हैं। ये सारी चीजें होती है प्रिवेंशन की, कि कैसे हमें अपने दांतों को कीड़े लगने से प्रिवेंट करना है, सड़ान से बचाना है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन है कि अगर हमारे दांतों में सड़ान हो जाती है, हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपके दांतों की जो सड़ान है, जो आपके दांतों में जो कैविटी लगी है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे अभी हमने पहले बताया था कि जितना ज्यादा हमारे दांतों में सड़ान बढ़ती जाती है उतना ज्यादा महंगा और उतना लंबा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग में ही नोटिस कर लेते हैं कि आपके दांतों के ऊपर सड़ान लगना ही स्टार्ट हुई है, दर्द आपको बिल्कुल भी नहीं है, झंझनाहट आपको नहीं है, ठंडा गर्म आपको नहीं लग रहा है, सिर्फ आपके दांत के आप ऊपर देख रहे हैं कि काला दांत हो गया है, थोड़ा बहुत खाना फंसने की दिक्कत हो रही है, आपके सड़ान हो गई है, उस समय पर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं। आपके दांतों में अगर कोई पेन नहीं है, आपके दांतों की जो सड़ान है वो नस से काफी दूर है, सिर्फ ऊपर के पोर्शन में है, तो सड़ान को हटाया जाता है और उस समय पर आपके दांतों में रेस्टोरेशन कर दिया जाता है। फिलिंग मटेरियल से आपके दांतों की फिलिंग कर दी जाती है और आपके दांत आगे खराब होने से बच जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। रूट कनाल ट्रीटमेंट का मतलब होता है नसों का इलाज। नसों का इलाज हमें तब जरूरत पड़ती है जब आपके दांतों में रेस्टोरेशन नहीं हो सकता है। अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं है, ठंडा गर्म नहीं लग रहा है, तब तक आपके दांतों में फिलिंग की जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपके दांत की सड़ान आपके सेकेंड लेयर तक पहुंच जाती है, नस तक पहुंच जाती है, उस समय पर आपको ठंडा गर्म भी लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपको तेज दर्द आना भी स्टार्ट हो जाएगा। कई बार होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके दांत के नीचे जो मसूड़े हैं वहां से पस आ रही है, आपको सूजन हो रही है। तब ऐसे केस में जब आपके दांत में इन्फेक्शन हो गया है सड़ान की वजह से, उस समय नसों का इलाज किया जाता है। फिलिंग ना करके उस समय पर आपके नसों का इलाज किया जाता है, जिसमें सड़ान के पोर्शन को हटाया जाता है, आपके नसों में से जितना भी इन्फेक्शन है उसको क्लीन किया जाता है और आपके दांतों को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, दांत और ज्यादा खराब होने से बचाया जाता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। जो फिलिंग आपने ट्रीटमेंट करवाया है वो 1 दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है और उसमें आपका कम खर्च पड़ता है। लेकिन अगर हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसमें आपको 2 से 3 सिटिंग की जरूरत पड़ती है। आपको 2 से 3 दिन के इंटरवल में आपको 3 से 4 बार आने की जरूरत पड़ती है और आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें आपका खर्च भी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा तीसरा ट्रीटमेंट होता है एक्सट्रैक्शन। जब हमारे दांत में सड़ान इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आपके दांत को पूरी तरीके से खराब कर चुकी है, दांत का स्ट्रक्चर नहीं बचा है, रूट डैमेज हो गई है, दांत आपका जो किसी भी ट्रीटमेंट से बचाने से पॉसिबल नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल आपके दांत में नहीं हो सकता है, दांत नहीं बच सकता है, तब आपके पास लास्ट ऑप्शन रहता है एक्सट्रैक्शन, यानी कि उस दांत को निकलवाने का। जब आपके दांत में ना फिलिंग हो सकती है तब आपके दांत में रूट कनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांत में अब रूट कनाल ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता है, सड़ान आपके दांत में इतनी ज्यादा बढ़ गई, तब आपके दांतों को लास्टली एक्सट्रैक्ट यानी कि निकलवाया जाता है।
तो दांत में जब भी हमारे कीड़ा लग जाता है या सड़ान लग जाती है तो दांतों के लिए 3 ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर सड़ान की शुरुआत है तो रेस्टोरेशन हो सकता है। सड़ान अगर हमारे दांत में बढ़ गई है, दर्द आ रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, सड़ान आपके दांत की नस तक पहुंच गई है, तब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और तीसरा और लास्ट आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्शन। जब आपका कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, दांत को नहीं बचा सकते हैं, तब आपके दांतों का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। दांतों में सड़ान क्यों लग जाती है, क्या इसका कारण होता है, कैसे आप अपने दांतों को सड़ान लगने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, क्या केयर रखनी चाहिए, और अगर आपके दांत में सड़ान लग भी गई है तो उसके लिए आप क्या इलाज करवा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।